हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्र च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे आत्मिक भाइयों एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब आज ध्यान के विषय में समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, योम माम स्मरन्ति तस्य पार्थम सुलभम अस्ति। हे अर्जुन, जो मेरा स्मरण करता है मैं उसे आसानी से मिल जाता हूँ। मनुष्य जीवन की जो यात्रा शुरू होती है ना, जैसे एक नदी हिमालय से शुरू होती है, गंगा हिमालय से निकली और वो जाके सागर में मिल जाती है। ठीक हमारा भी जीवन उस जो निकलता है, ये जीवन की यात्रा आत्मा के रूप में निकलती है और परमात्मा में हमें विलीन होना है। हमें उस समुद्र में विलीन होना है जिसे परमात्मा कहते हैं। तो ध्यान जो है वह जीते जी इस परमात्मा में गोते लगाने को कहते हैं। ध्यान डूबने को कहते हैं। ध्यान प्रेम को कहते हैं। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं हो सकता। यह बात आप सबको समझ लेनी चाहिए। आज तक जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, महापुरुष हुए, उनके जीवन वृत्तियों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति ने अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए किसी न किसी काल में ध्यान का ही अभ्यास किया है। यह ध्यान का अभ्यास मानव को महामानव बनाता है और मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से उठा करके देव प्रवृत्ति में ले जाता है। अगर आप अपने आप को अपनी उठाना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो उस ऊंचा उठाने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है। ध्यान कैसे करें? ध्यान करने की विधा जो होती है, उसके लिए लोगों के मन में तमाम तरह के विचार होते हैं कि हमें सांसों का ध्यान करना चाहिए, सांसें लें, सांसें छोड़ें। आप किसी भी तरह अपने आप को कमर सीधी करके बैठ जाइए। सबसे पहली चीज होती है समर्पण, विसर्जन और विलय। अपने आप को, अपनी आत्म चेतना को आप परमात्म चेतना के प्रति समर्पित करें। स्वयं से कहें कि मेरा रोम रोम, मेरे शरीर का कण कण उस परमात्मा के प्रति, जिसने हमारा सृजन किया, जिसने हमारी इस सृष्टि का सृजन किया, जो दृश्य में है, अदृश्य में है, उसके प्रति हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारा सर्वस्व समर्पित है। जिस तरह यज्ञ की अग्नि में आहुतियां देते हैं और उस आहुति को दे बार बार देते देते यज्ञीय प्रक्रिया संपूर्ण, उसी तरह हमें अपने आप की आहुति उस परमात्मा में देनी है। परमात्मा रूपी यज्ञ अग्नि हमेशा जल रही होती है, कभी बुझती नहीं है। आप अपने स्वयं की आहुति परमात्मा में दो और इसी आहुति देने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर देना। जब आप बैठेंगे अपने ध्यान में तो पाएंगे कि आपके और ईश्वर के बीच में जो बाधा उत्पन्न होती है वो विचारों से उत्पन्न होती है। विचार भी कई प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, बेकार के विचार। जिन विचारों को आपने अपना साथी बना लिया है, जिनके साथ आप रहते हैं दिन भर, आप ऐसे समझिए, तो उन विचारों वो विचार आपको छोड़ेंगे नहीं। आप परमात्मा के सामने बैठे, ईश्वर के सामने बैठे, तो भी वो विचार आएंगे। क्यों? क्योंकि वो उन विचारों का पोषण आपके मन रूपी फसल में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, किसी व्यक्ति को जानना हो तो मनसा वाचा कर्म, उसके मन से जान लो, उसके वचन से जान लो, उसके कर्म से जान लो। तो हमारे जो मन में विचार होते हैं, यही विचार ही आपको आगे बढ़ाते हैं। अपने विचारों को जानना ही स्वयं को जानने की प्रक्रिया होती है। जो मनुष्य अपने आप को जानता है वो अपने विचारों के प्रति पूर्णतः सतर्क होता है। देखिए, जब से आप भोजन करते हैं तो भोजन करने वक्त आप देखते हैं कि आप जिस पदार्थ को अपने शरीर में डाल रहे हैं, क्या वह आपको न्यूट्रिशन देगा? इसमें विटामिन है, मिनरल है, तमाम तरह की, क्या ये सुपाच्य है? ठीक उसी तरह जो आपका मन क्षेत्र है, उसमें जो विचार पहुंचते हैं, तो इन विचारों का भी विश्लेषण करिए, क्या ये मेरे लिए आवश्यक है? और उसको हम कितना देर अपने मन क्षेत्र में रखें। इस घटना को समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। दो शिष्य थे गुरुदेव के आश्रम में।
गुरु जी थे, दोनों को आत्मबोध की साधना कराते थे, ज्ञान कराते थे। तो गुरु जी ने एक दिन कहा कि आप लोग जब बाहर जाते हैं तो आपके अंदर काम वासना न उत्पन्न हो, इसलिए हाँ, नारी से थोड़ा दूर रहा करिए, स्त्री से दूर रहा करिए। तो दोनों शिष्यों ने तो सुना, बात तो एक ही थी। अब दोनों जा रहे थे, मार्ग में पानी भरा हुआ था। वहां पे उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो है पानी को पार करने की कोशिश कर रही है, पर वो पार नहीं कर पा रही। तो एक शिष्य ने कहा कि माता, आप आइए, हमारे कंधे पे बैठ जाइए, मैं आपको पार करा देता हूं। अब उसने उस महिला को माता स्वरूप समझा और अपने कंधे पे बैठाया और पार करा दिया नदी का, फिर उतारा, प्रणाम किया और चल दिया अपने रास्ते पे। दूसरा शिष्य कहता है कि चलो मैं गुरुदेव से बताऊंगा। वो गुरुदेव के सामने दोनों शिष्य पहुंचते हैं। तो वो कहता है कि गुरुजी, आपने तो बताया ये था और इन्होंने किया ये। तो जानते हो गुरुदेव उत्तर क्या देते हैं उसके? कहते हैं कि उसने तो उस महिला को कब का उतार दिया, बैठाया भी, उतार भी, पर तूने तो अपने मन में चढ़ा रखा है। तो वास्तविक जो अर्थ है, हमारा बोध है, हमारे विचार क्षेत्र से है। आपका विचार क्षेत्र जितना ही परिष्कृत होगा, साफ होगा, जैसे जिस मकान में आप रहते हैं, उस मकान की मरम्मत आप कराते हैं, उसमें टाइल्स लगवाते हैं, तमाम तरह की सुख सुविधाएं रखते हैं, और उसके बाद भी आप ये समझते होंगे कि अभी और भी कुछ आवश्यकता हमारी है जो हमारे साथ होनी चाहिए। आप ऐसा कह सकते हैं, आप सुविधा संपन्न जीवन जीते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जीजिए। पर जिन विचारों के साथ आप निरंतर रहते हैं, आपका जो घर है, मन क्षेत्र जिसमें आत्मा है, उन विचारों के विषय में आपने क्या सोचा है? कभी एक क्षण बैठ करके 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, इवन इफ यू कैन गिव 5 मिनट ऑल्सो, जस्ट थिंक विच काइंड ऑफ थॉट्स इज कमिंग इन योर माइंड। क्योंकि जैसे ही आपके विचार होंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव इसी बात को समझाते हुए कहते हैं, जो जैसा सोचता है, करता है, वह वैसा ही बन जाता है। गुरुदेव का ये बहुत ही अच्छा विचार है, बहुत अच्छा स्लोगन है। अब इस बात को अगर आपको धारण करना हो कि हम कैसा बने, हम क्या बने, जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, वही बन जाएंगे। अगर आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं, स्वर्ग देखिए, मृत्यु उपरांत वाली बात तो हम नहीं कर रहे। आप चाहते हैं कि दैवी वातावरण बनी रहे, दिव्यता बनी रहे, तो जैसे देवता रहते हैं वैसे ही देवत्व अपने अंदर धारण करिए। देवता देने का नाम होता है, लेने का नाम नहीं होता। लेने की प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति होती है, पाश्विक प्रवृत्ति होती है। तो ये आपके विचारों से ही है। आपके अंदर देवत्व क्यों नहीं है? आपके पास देवत्व के विचार ही नहीं है। आपने तो ये मान के रखा है अपने लिए कि बस हमें अब इस शरीर के लिए जीना है, शरीर के लिए मरना है। तो शरीर के लिए जियो, शरीर के लिए मरो, शरीर तो पैदा हुआ, उसकी मृत्यु होगी। तो इसकी जरूरतें पूरी करने में पूरा जीवन आपका लग जाएगा। प्राप्ति क्या होगी आपको? कभी सोचिए चिंतन करके, इसकी प्राप्ति शून्य है। सुनने में बड़ा बुरा लगता है। पूरा जीवन जिसके लिए आप मर गए, खप गए, प्राप्ति जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, आध्यात्म एक ऐसा विज्ञान है जिसका अगर आप अनुसरण करें, जिसका पालन करें, जीवन में सबसे ज्यादा उपलब्धियों को आप प्राप्त करेंगे। पूरे जीवन की प्रगति आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसे अनंत को अगर हम किसी से जोड़ दें, सागर में अगर एक बूंद भी मिल जाए तो वो सागर हो जाती है। उसी तरह ईश चैतन्य में अगर आप अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, तो आप वही हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस एक बात कहा करते थे कि अगर अमृत का घड़ा मिल जाए, आपको एक कटोरा मिल जाए, तो अब आप उसमें देखो, तो आपको कहाँ से अमृत खाना चाहिए? अरे उसमें डूब जाइए, वो अमृत ही है। उसी तो भगवान जो है, उसी में डूब जाइए। किसी परिप्रेक्ष्य में आपके साथ घाटा नहीं होगा। हमारे साथ साथ एक बार गायत्री महामंत्र बोले, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हम सबकी बुद्धि को आप सन्मार्ग में प्रेरित करो। अब बात हम करते हैं गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र, अब इस गायत्री महामंत्र को जब तक आप जपेंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि विचार क्षेत्र में आपकी बहुत सारी कलुषता भरी हुई है। जिस तरह
घर की साफ सफाई आप करते हैं, अपने मन क्षेत्र को भी साफ करिए, आपको पता नहीं चलता होगा। देखिए, जिसके साथ रहेंगे वैसा आप बन जाएंगे। और संसार की प्रवृत्ति इस समय ऐसी हो गई है जिसके बारे में ये कहना मुश्किल है कितने परसेंट लोग संसार में शुद्ध सात्विक बचे हुए हैं। उनकी संख्या कम हो गई है। तो आप उनकी संख्या को बढ़ाइए, आप स्वयं सात्विक बन जाइए। आपके संपर्क का लोगों के ऊपर प्रभाव हो, आपका देवत्व चारों तरफ प्रकाशित हो। इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है, अंधेरा कितना भी बड़ा हो, एक दीपक उजाला करने में समर्थ हो जाता है, पूरे अंधेरे को चीर देता है, कितना भी गहरा अंधेरा हो। आप अपने आप को दीपक बनाइए, परमात्मा स्वरूप जो योगाग्नि है उसमें अपने आप को भस्मीभूत करिए, प्रज्वलित करिए और आगे बढ़िए। ये जीवन का रहस्य है। इसमें किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। परमात्मा ने सभी को आत्मा रूपी बनाया है। इसमें कोई जाति, वर्ण, भाषा, संप्रदाय, लिंग, कोई भेद नहीं है। परमात्मा के लिए सभी आत्माएं ही हैं और सबकी समान रूप से प्रगति हो सकती है, पर शर्त यह है कि उसकी कीमत देनी पड़ेगी। मीराबाई कहती हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, सिर मुड़ाए भुई धरो तब बैठे करमाई। देखिए, अब इस बात को आप समझिए, जो परमात्मा का घर है वो कभी मौसी का घर नहीं है कि आप कोई भी जाए प्रवेश कर जाए। उसके लिए सिर, सिर मीन्स अहंकार, इसको काटना पड़ता है। शरीर का अहंकार, शरीर के संबंधों का अहंकार, तो इसको जमीन पर रखिए, देखिए परमात्मा घर में आपकी प्रविष्टता होती है कि नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को करने में आपको जितना समय लग जाए उतनी लंबी आपकी साधना हो जाएगी। परमात्मा का के घर में तो आसान प्रवेशता है। कौन नहीं जा सकता कि हमारी पिता का घर है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमें तो इसमें प्रवेश लेना ही है। एक बार आप कह के तो देखिए, हे प्रभु, हम आपको जानना चाहते हैं, हम आपको पाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आज रात की प्रार्थना यही कर लीजिएगा। हे परमात्मा, आप कहाँ हो, किस रूप में हो, किस वेश में हो, हमारी सृजता कहाँ हो, हम आपको जानना चाहते हैं, हम आपको पाना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। इन इच्छाओं को अपने मन में पालिए। ये दिव्य इच्छाएं कहलाती हैं। यही जो इच्छा होती है ना, ये दिव्य होती है। ये जो फसल अगर आप अपने मन में बोलिए, इन विचारों को आपने बोल लिया, तो जानिए कि इसका जो परिणाम आएगा वो अनंत गुना आएगा। परम पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं, वो बात 100% सत्य है। गुरुदेव ने कहा था, बेटा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। सोचिए इस बात को। महाकाल स्वयं कह रहे हैं, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। तो होता क्या है, गिव एंड टेक है। गुरुदेव ने कहा, बेटा तू मेरे व्यापार में शामिल हो जा। मैंने भी एक व्यापार किया, परमात्मा का व्यापार किया, देव परिवार को आगे बढ़ाया। युग परिवर्तन करना है, मेरे इस कार्य में लग जा। इसमें एक भी पैसे का घाटा नहीं होगा, एक भी परसेंट लॉस नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है। आप अपने आप को परमात्मा का संवाहक बना लें। अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा है युद्ध करने के लिए, और उस गांडीव तो चलाना जानता है, पर होता क्या है, आप देखो इस बात को। कुरुक्षेत्र के मैदान में तमाम तरह की बातें करता है। आज के लोग जो कहते हैं डिप्रेशन, से डिप्रेशन हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। भौतिक जगत की विद्या जो है, शिक्षा जो है, वो आपको संसारिक जो विषमताएं हैं, इससे लड़ने में सामर्थ्य नहीं प्रदान कर सकती। सामर्थ्य आपको मिलेगी तब जब आपके अंदर आत्मिक विभूतियों का उदय हो जाएगा। आप अपने अंदर की आत्मिक विभूतियों को उदित करिए। जिस समय आप अपने अंदर की आत्मिक विभूतियों को उदित करेंगे, तो आप भौतिक विषमताओं से लड़ लेंगे। और लड़ता कब है, आप देखो, जब 18 चैप्टर की श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को पढ़ाई जाती है कुरुक्षेत्र में। आपके पास समय नहीं है, आप तो आराम से बिना पढ़े ही आपका हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता अगर कहीं गलती से खरीद लिया आपने, तो आप किसी कोने में अलमारी में पड़ी होगी आपको। और उसके बाद अपने जीवन के सारे दोषों को ईश्वर पे अर्पित कर दो। आज आप अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां झेल रहे हो, जिसको आप कठिनाई, वास्तव में जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, जीवन जीने की कला का अभाव है। आपका लाइफ स्किल की टीचिंग कहीं होती नहीं है। आपके जीवन में जो भी विषमताएं हैं,
उन विषमताओं के कारण स्वरूप आप स्वयं हो। और देते किस पे हैं? मैं तो अपने जीवन में बहुत अच्छे से, मैंने सारे अच्छे कर्म किए, फिर भी ये कहाँ से विषमताएं आ रही हैं, कहाँ से कठिनाइयां आ रही हैं? इन कठिनाइयों के कारण आप हो। जो आप बोओगे नहीं, गुरुदेव कहते थे कि बो और काटो का सिद्धांत, जो आपने बोया है वही आप काटेंगे। खूब बहादुरी से खड़े हो जाओ और कहो, हे हमारे जीवन के दुखों आओ, मैं दो दो हाथ करने के तैयार हूं, मैंने तुम्हें ही तो सृजन किया है। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। इस बात में आपकी पूरी मान्यता होनी चाहिए। जो कल मैंने बोया था, आज मैं उसे काटूंगा, और जो मैं आज बोऊंगा उसे मैं कल काटूंगा। इन विचारों को आपको अपने पास सतत रूप से रखना होगा। अगर आप इनको नहीं रखते हैं और आपकी मान्यताएं यही होती हैं कि हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमने जीवन में किसी का नुकसान नहीं किया, हम क्यों ऐसा झेल रहे हैं, तो देखिए इस तरह के कपोल कल्पित वैचारिक भावनाओं से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। कारण कि जो आपने बोया है वही आप काटेंगे। कर्म फल का सिद्धांत अकाट्य होता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि जिस जो आप काट रहे हो वो आप बोए नहीं हो। जो फसल आप बोएंगे, बीज बोएंगे, वही तो आप काटेंगे। सो ये बीज बोने की जो प्रक्रिया विचारों से प्रारंभ होती है, और विचारों पे आपने ध्यान नहीं दिया। अनियमित आपके विचार हैं, अनियमित आपकी जीवन शैली है, अनियमित व्यवहार है, और उसके बाद भी आपके अंदर ये इच्छा जागृत होती है परमात्मा हमारा कल्याण करे। तो परमात्मा आपका कल्याण करे, कैसे ये संभव है? आपके पास अपने लिए ही स्वयं के लिए समय नहीं है। अगर हम कहें कि आप 5 मिनट समय दीजिए, हम आपको ध्यान के विषय में बताएंगे, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है। हे प्रभु, आप अपनी बुद्धि को एक बार ध्यान दीजिए कि वह बुद्धि कैसी है जो जो आपको वह मार्गदर्शन देती ही नहीं है जो कि सत्य की तरफ ले जाए। इसीलिए गायत्री महामंत्र का जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा जाता है, महामंत्र कहा जाता है, उसका एक विशेष गुण यही है, महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समनाही। क्योंकि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि हमारी बुद्धि को सही दिशा में ले चलो, हमें ऐसी बुद्धि दो जो हमें सन्मार्ग में ले चले। स्वयं गुरुदेव, महाकाल, माता जी, दोनों लोग मिलकर के इस तपश्चर्या करके पूरे विश्व के परिवर्तन के लिए तैयार किए हुए हैं। इसमें आप शामिल हो या ना हो, ये आपके अंदर चॉइस है। पर महाभारत का युद्ध तो होगा। अब विजय भी अर्जुन की है, ये भी सुनिश्चित है। तो इस बात में पक्का कर लो आप अपने आप को कि जब तक आप स्वयं का परिमार्जन न करें, स्वयं को परिष्कृत न करें, जीवन में आपकी उन्नति हो ही नहीं सकती। एक व्यक्ति अगर अपनी सोच को न बदले, अपनी वे ऑफ थिंकिंग को न बदले, तो उसे हर चीज में दुख ही नजर आएगा। और दुख वास्तव में है नहीं, दुख दृष्टि का नाम है। अगर आपने दृष्टि बदल ली तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। तो इस दृष्टि को बदलें कैसे? हमारे पास दो दृष्टियां होती हैं। एक तो होती है बहिर्दृष्टि, जो आंखों के कहते हो, एक ज्ञान, विवेक और वैराग्य। जब ज्ञान की आपकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, ज्ञान कहते हैं किसी भी वस्तु के सही सही जानकारी, सही सही बोध, आप ऐसे कह सकते हो। तो सही सही बोध कैसे होगा? अब दो ही चीजों को ले लो, एक आप स्वयं हो और एक शरीर है, एक संसार है। तो शरीर आपके साथ सदा नहीं है, संसार भी आपका नहीं है। जो चीज आपकी नहीं है उसको मान लेने से आपकी नहीं हो जाएगी। हाँ, वो आपके लिए एक यात्रा का साधन बन सकती है। शरीर हमारा साधन है, हमारी मंजिल परमात्मा तक है। इसे आप मानो ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यही कह सकते हो ना कि अरे क्या, किसने परमात्मा को देखा, किसने ईश्वर को देखा? ये तो भाई कोशिश तो करो, बहुतों ने देखा है, कितने नाम गिना दिए। महात्मा बुद्ध ने देखा होगा, महावीर ने देखा, स्वामी विवेकानंद देखा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं देखा, काली से बात करते थे। परम पूज्य गुरुदेव को साक्षात्कार हुआ, वंदनीय माता जी को। और कितने नाम गिनाया जाए, अगर पूरे दिन बैठ करके उन आत्म साक्षात्कार स्वरूप पुरुषों, आत्माओं का चिंतन किया जाए, कई किताबें लिखी दी जाएंगी। इतने नाम है। मीराबाई ने स्वयं देखा, कितने नाम है। रैदास ने देखा, रविदास ने देखा, कितने नाम गिनाए जाए। कबीर ने देखा, दादू ने देखा, कितने नाम गिनाया जाए। इन सब ने अनुभव किया है परमात्मा का। अब आपको नहीं याद आ रहा है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें आपको मानना नहीं है कि आप मानो कि ईश्वर है कि नहीं है, बैठ के दिन भर बहस करो। अरे जानने की कोशिश करो कि आपके अंदर देवत्व है कि नहीं है।
आपके अंदर देने की भावना जागृत होती है कि नहीं? क्या आप दे सकते हो संसार को? इस संसार से कुछ लिया नहीं जा सकता। हाँ, दे ज़रूर सकते हो आप, समझ लो। यहाँ से कुछ ले नहीं जा सकते। ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक दिन हम विचारकों को पढ़ रहे थे, रजनीश के विचार थे कि यहाँ से तुम ले नहीं जा सकते, दे के ज़रूर जा सकते हो। कितनी बड़ी बात है, सोचो इस बात में। तो इन विचारों को आप अपने पास तो रखो कि यहाँ से कुछ लिया ही नहीं जा सकता। आप कुछ नहीं ले जा सकते। यहाँ के दे के ज़रूर जा सकते हो। इस देने के नाम को ही देवत्व कहते हैं, और देवता कोई साधारण होती नहीं है, आप समझ लो। तो अपने अंदर देवत्व को धारण करिए, असुरत्व अपने आप मारा जाएगा। आज जो आपके दुःख का कारण है, असुरता है। आपके अंदर दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएँ, उनके साथ आप रहोगे। अब सोचो, आपने संग कर लिया राक्षसों का, तो देवत्व कहाँ से आएगा आप में? ये राक्षस रूपी विचार जो आपके मन में भरे पड़े हैं, इनको साफ करिए, इनको निकालिए। नहीं, अगर आप समर्थ होते हैं, हमसे बात करिए, हम बताएँगे आपके विचार कैसे निकलेंगे। ये आपका साथ छोड़ देंगे, आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। उस दिन से आप कहोगे कि ये तो मेरी दिवाली है, ये मेरी होली है, यही मेरा दशहरा है। जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, उन सब में यही भावना होती है कि हम अच्छे बने, नेक बने, साफ-सुथरे हो जाएँ, हमारे मन की सफाई हो जाए। तो ये सब हो सकता है, ये संभव है, ये असंभव नहीं है। आप इसका प्रयास करिए, जानने की कोशिश करिए। अगर आपके पास सद्ग्रंथ हो तो उसका अध्ययन करिए। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता की बात करने से पूछिए, पहला श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? पता ही नहीं है, कहते हैं। कुछ देर बाद कहेंगे कि पता नहीं भगवान ने कहा था कि नहीं कहा था। अरे पढ़ो तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान आप ही के लिए कर रहे हैं। ये जितने भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, ये आपके अंदर देवत्व को उत्पन्न करने वाली हैं। आप अपने आप को देवत्व की तरफ आगे बढ़ाओगे। थोड़ा-सा मनन कर लो, थोड़ा-सा चिंतन कर लो, थोड़ा समय अपने लिए निकाल लो। भगवान के लिए समय नहीं निकालना है, आपको समय अपने लिए निकालना है। आप जितना समय ईश्वर को देंगे, वही आपके समय का सदुपयोग है। बाकी समय आपका बर्बाद हो गया है, समझ लीजिए। और शुरुआत जहाँ से कर लो, वही अच्छी है। कभी ये मत सोचो कि हम बूढ़े हो जाएँगे, तब सचिंतन करेंगे, तीर्थ यात्रा पे निकलेंगे, प्रभु लग ही नहीं सकता मन। अरे पूरे जीवन मन तो संसार में फँसाया है, बाद में कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा नहीं, मन की आदत हो जाती है। आप अपने कर्तव्य को करते रहें, कर्तव्य से निवृत्ति नहीं करनी है, पर हाँ, अपनी ज़िम्मेदारियों का आप संवहन करें कि हमें जो पुरुषार्थ है हमारे अंदर, वो हमें उपयोग करना है, हमारी पूरी क्षमताएँ उपयोग में हों। ये आप जब करोगे तो आप पाओगे कि आप आनंद की अवस्था में हो जाओगे। आप भी यह कहने की अवस्था में हो जाएँगे कि हाँ, परमात्मा है, जीवन में आनंद ही आनंद है। कितना अच्छा जीवन मानव का है, आप इसको सोचिए एक क्षण बैठ कर के। सब कुछ भगवान ने आपको दे दिया है, फिर भी आपको ईश्वर के समक्ष बैठते हो, आपकी कुछ इच्छा अधूरी रह जाती है। एक दिन एक इच्छा लेके बैठो, प्रभु मुझे आपको जानना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपको जानना है। जिस दिन यह इच्छा आपके अंदर जागृत हो गई, तो आप जगत गुरु शंकराचार्य की तरह कहेंगे, न मे सुखम न मे दुखम न मे पुण्यम न मे पापम सच्चिदानंदो हम शिवो हम शिवो हम। अरे न तो मैं सुख हूं, न तो मैं दुख हूं, न तो मैं पुण्य हूं, न तो मैं पाप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं शिव हूं शिव। तो इस तरह की चिंतन आप जब करेंगे, कि आप पाएंगे कि अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं शिव स्वरूप आप पा जाएं, स्वयं शिवत्व आपके अंदर आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की सार्थकता हो गई। और इसके साथ ही साथ जब आपके अंदर देवत्व जागृत होगा, जब आपके अंदर शिव स्वरूप में आप जागृत होंगे, तो अपने संकल्पों को शिव स्वरूप कर लीजिए। कल्याणकारी संकल्प, हमारी जो सोच होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? कभी कभी आप देखते होंगे कि आपको अपने अंदर से ये एहसास होता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, ये व्यक्ति, अपने परिवार में ही सारे व्यक्तियों का आप शत्रु रूप में सृजन कर लेते हैं। मुंह से भले व्यक्त न कर पाए, पर मन में तो कर लिया आपने। और यहीं से आपकी ऊर्जा का ह्रास होने लगता है, आपकी अपनी ऊर्जा घटने लगती है। संत तुलसीदास कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करो। अब बताइए, इतने बड़े संत है, वो कह रहे हैं पूरा जगत सिया राम, संसार भगवान के समान है। अब किसके समझ में शत्रुता का भाव रखूं? यही भावना आप भी अपने अंदर उत्पन्न कर लीजिए। अगर आप अपने अंदर ईश्वर की भाव नहीं उत्पन्न करेंगे, तो क्या होगा? शत्रुता के भाव से, ईर्ष्या के भाव से, द्वेष के भाव से आपका मन क्षेत्र कलुषित होता चला जाएगा, और आप अपने आप को कमजोर पाएंगे।
वास्तव में आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने आपको संपूर्ण बना के भेजा है। सोचिए, बनाने वाला जो इतना सर्वशक्तिमान हो, आनंद का सागर हो, प्रेम का सागर हो, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज बना के भेजेगा? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। वो बिल्कुल अपने जैसा बना के भेजा है। पर प्रॉब्लम क्या है? समस्या यह है कि उन चीजों को आपको अनुभव करना है, उनको जानना है। मनुष्यता की एक परीक्षा होती है। इस मनुष्यता की परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो देवत्व को धारण कर लेंगे, फेल हो गए तो फिर गिर जाएंगे। तो 84 करोड़ योनियों में जाइए, भटकिए, फिर जाकर के मनुष्य बनने का अवसर मिलेगा। तो ये जो मनुष्य बनने का अवसर मिला है, इसका आप सही उपयोग करें, अपने अंदर देवत्व को धारण करने का प्रयास करें। अब इस प्रयास करने में विचार आपके बाधा होंगे। इन विचारों को, जो दुर्विचार हैं, उनको बाहर निकालिए। आप अपने अपने घर की सफाई जैसे स्वयं करते हैं, कभी-कभी नहीं कर पाते तो किसी दूसरे की मदद ले लीजिए। कोई सत्पुरुष की मदद ले लीजिए, किसी अच्छे व्यक्ति की मदद कर लीजिए। अपने विचारों को बताइए कि हमारे मन में इस तरह के विचार आते हैं, इसे कैसे निकाला जाए? जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक वैसा ही व्यक्ति आपके बारे में सोचता है। ये बिल्कुल सत्य घटना है, इसके में कोई दुविधा की बात नहीं होती है। हुआ यूं कि दो मित्र थे, एक राजा था, एक मंत्री था। राजा की जो तो राजा जो था और मंत्री थे, मंत्री की कोई संतान तो थी नहीं, पर उसका एक व्यापार चलता था। व्यापार था कि वो लकड़ियों का व्यापारी था। अलग से उसने एक व्यापार खोल रखा था, उसमें चंदन की ढेर सारी लकड़ियां बची हुई थी। मंत्री के पास कोई पुत्र नहीं था। तो राजा सोचता था कि ये कितना धनवान व्यक्ति है, अगर इसकी मृत्यु हो जाती तो पूरी संपत्ति राज्य के पास आ जाती, क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं है। और मंत्री उसी समय बैठ के सोचने लगा कि मेरी चंदन की लकड़ियां तो इतनी महंगी है, कोई खरीदने वाला नहीं है। अगर राजा की मृत्यु हो जाती तो वो भी इसको खरीद लेता। सोचिए, दोनों एक दूसरे की मृत्यु के बारे में सोच रहे हैं, दोनों आपस में बैठते थे, मित्र भी कहते थे। तो एक दिन मंत्री सोचा कि हम ही राजा से कह लेते कि मेरे मन में ऐसे विचार आते। उसने कहा, देखिए प्रभु, हमें क्षमा करना, हमारे मन में आपकी मृत्यु के विचार आते हैं। तो राजा भी कहा, भाई हमें भी क्षमा करना, हमें हमारे मन में तुम्हारी मृत्यु के विचार आते हैं। तो सोचिए, एक ने जैसा दूसरे के बारे में सोचा, दूसरे ने भी वैसा पहले के बारे में सोचा। तब दोनों ने कहा कि अब इसका हल कैसे निकलेगा? ये तो गलत बात है कि हम दोनों लोग एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे की मृत्यु के बारे में सोचे। तब दोनों एक संत के पास गए, तो संत ने कहा, देखो इसका एक ही रास्ता है। मंत्री की लकड़ियां खरीदनी है, हे राजा तुम इस लकड़ियों को खरीद लो और इसका एक मंदिर बनवाओ, उसमें लोग ध्यान करेंगे। वैसा ही जीवन है। आप जिन भी व्यक्तियों के बारे में जैसा सोचेंगे, वह व्यक्ति आपके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचेगा। तो हम अपनी सोच को ठीक करें, सामने वाला व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाएगा। इस बात को न जानने की वजह से आप पाएंगे कि आपने संसार में ढेर सारे शत्रु बना लिए हैं। ये मानसिक जो शत्रु हैं आपके ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही आपके जीवन की वास्तविक बाधा है। कोई मनुष्य आपका शत्रु नहीं है। हमेशा याद रखिए, आप ही अपने शत्रु हो, आप ही अपने मित्र हो। आप अपने मन के अंदर जो ये विचार हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, एक दिन में नहीं निकलते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कम करिए। गुस्सा आपका कम नहीं होता, कंट्रोल करने की कोशिश करिए, कम जरूर होगा। मोह, तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि की मूल। मोह जो है सारी व्याधियों का मूल है। जो भी आप व्याधियां जो होती हैं, रोग होते हैं, उनके मूल में ये मोह ही है। आपकी आसक्ति हो गई, इसका त्याग करिए। संसार से निवृत्ति आपको करनी है, न कि इसमें आसक्ति बना के रखनी है। यहाँ पे आप मेहमान हो, यहाँ पे अपना घर आपका नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ पे आप रहते हो, अपना घर बना सकते हो, पर वो आपका अपना है नहीं। यहाँ सब किराएदार हैं। तो अब इस बात के इस तथ्य को आप पूरी तरह अपने आप में समाहित कर लो कि हमें करना क्या चाहिए। हमें, या हम यहाँ के उपयोगी हो सकते हैं, वी कैन नॉट बी ओनर। इन चीजों का उपयोग करिए, क्योंकि आपको यहाँ से जाना है। तो जब आपको जाना है भाई, तो अपनी तैयारी किए रहिए। क्योंकि होता क्या है, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि यो माम स्मरण, जो मेरा स्मरण करता है अंत काल में, उसकी मेरी प्राप्त हो जाती है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। देखो, पूरे जीवन आपने ईश्वर का स्मरण नहीं किया, अब अंत काल में स्मृति कैसी आएगी? और अंत काल आपको पता भी नहीं है कि अभी अंत होने वाला है। तो उसके लिए अनंत यात्रा का अभ्यास करना पड़ता है कि हर काल में आप अपना अंत काल समझ लो। जिस क्षण आपके अंदर यह अनुभूति आ जाए कि मेरा ये अंत काल अभी अगले क्षण है, यही क्षण मेरा अंत समय है, आप सत प्रवृत्ति के मार्ग पे हो जाओगे, आप सत मार्ग पे हो जाओगे। सन्मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।
भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि क्या कहते हैं, यो माम स्मरंती, स्मरण का तो कह दिया भगवान ने। दूसरी बात क्या अर्जुन के मन में आती है, भगवान का स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मेरा क्या होगा? तो भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि भूत्वा जित्वा भुज्यसि महि। अगर हत हत मतलब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये नश्वर है, इसका भरोसा तो है नहीं, आज है कल नहीं रहेगा। अब बताओ प्रभु की स्मृति करते करते हमारी यात्रा पूरी ना हो और ये चला जाए, तब तब क्या होगा भगवान? तो कहते हैं अगर ये शरीर छूट गया तो मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप ईश्वर की स्मृति करते हो और स्मृति करते करते ही आपका शरीर छूट जाता है, आप भगवान की शरण में भगवान की शरण से बढ़ के कौन सी चीज है बताओ? और नहीं छूटता तो इस संसार रूपी सागर के आप राजा हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे। आत्म जागृत पुरुष इस संसार का राजा होता है। किंग का मतलब वो नहीं होता कि जो फिजिकल वर्ल्ड का किंग है, वो तो कुछ भी नहीं है। आज कोई और है, कल कोई दूसरा होगा। आप जीते जी इस संसार के राजा हो, किंग हो, आनंद स्वरूप हो, परमात्मा स्वयं विराजमान होगा आपके पास। अलेक्जेंडर द ग्रेट वो अपनी यात्रा पे निकलता है पूरे विश्व को जीतने के लिए। वो जीतता हुआ भारत में भी प्रवेश करता है। तो भारत में जब प्रवेश करता है तो वहां से आने से पहले वो अपने गुरु के पास जाता है कि आशीर्वाद ले लें। उसने भी सोचा कि चलो अच्छा है, इसे भारत विश्व विजय में भारत जाना, जाओ विजय करके आओ इंडिया के। कहता है वहां से ज्ञानी मिलते हैं, ज्ञानी लेके आना। सोचिए अलेक्जेंडर ने सोचा होगा कि कोई धन दौलत की डिमांड कर सकते हैं, कह सकते हैं ये लेके आना वो ले, वो कहते हैं ज्ञानी पुरुष लेके आना। विश्व विजय के बाद वो एक जंगल से गुजरता है जब भारत से युद्ध करने के बाद, तो वहां पे वो देखता है कि एक मॉन्क सन्यासी बिल्कुल नंग धड़ंग बिना वस्त्रों के वहां पे खड़ा है। अलेक्जेंडर को लगता है ये देखो, यहाँ तो मेरे अंदर इतनी इच्छा, प्रबल इच्छा हुई कि मेरे देश की संपत्ति मेरे लिए कम रह गई, यहाँ हम लूटने मारने चले आए, ये व्यक्ति कुछ भी नहीं है, इसको लेके चलते हैं अपने देश में दिखाएं। तो उसे कहता है कि तू मेरे रथ पे आके बैठ जा। तो कहता है तू है कौन मुझे आदेश करने वाला? तो कहता है यू डोंट नो, आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं सिकंदर हूं, मैंने इस पूरी दुनिया को जीत लिया है। वो हंसता है, कहता है कौन सिकंदर, कौन सी दुनिया? अरे मैंने इस दुनिया को जीता, इस शरीर रूपी दुनिया को जीता है। उसको क्रोध आता है कि आज तक तो मेरे सामने किसी ने उत्तर नहीं दिया, इसने कैसे उत्तर दे दिया? तो कहता है तू मुझे जानता नहीं, मैं तुझे तलवार से मार दूंगा। उसके बाद वो जो सन्यासी होता है वो खूब खुल के हंसता है, हा 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 हा, तू मुझे मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, कुछ भी कर तू मुझे मार नहीं सकता। सोचिए एक निहत्था व्यक्ति उसके सामने खड़ा है जो विश्व विजय के अभियान से जा रहा है, सबको मारते काटते जा रहा है और कह रहा है तू मुझे मार नहीं सकता। वहीं पे अलेक्जेंडर की विश्व विजय जो है अधूरी रह जाती है। वो कहता है ये क्या है जो इसे मैं मार नहीं सकता, मुझे वही जानना है। तो कहता है सन्यासी मैं आत्मा हूं, मुझे नहीं जीता जा सकता, मैं तो अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। तो ये जो आत्म तत्व है, जो आत्म विजय है ना, विश्व विजय से भी बड़ी विजय होती है। ये इसको सब लोग कर सकते हैं। देखो विश्व विजय एक व्यक्ति कर पाएगा क्योंकि एक समय में एक ही विजेता होगा। अगर आत्म विजय करनी हो तो सब हो जाएंगे, पर उसके लिए सबको तैयारी करनी पड़ेगी और यही लोग नहीं करते हैं। जो चीज संभव है परमात्मा की प्राप्ति, कोई नहीं कोशिश करता। असंभव है संसार की प्राप्ति, सब लगे हुए हैं। अरे जो संभव उसमें करो ना। लोग कहते हैं ना दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। देखो दुविधा का माया तो मिलने वाली नहीं, वो गई ही है। उसमें दुविधा का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन राम नहीं मिलेगा आपको। राम मिलने की संभावना है, कोशिश करो राम मिल जाएगा। तो जीवन में आप यही करिए, गायत्री महामंत्र हमारे साथ बोले, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी के साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो हमारे इस वीडियो को बाद में देखेंगे। ईश्वरी चेतना आप सभी के साथ रहे। मेरा नंबर आपको दिख रहा है। आपके मन में अगर कभी भी अभिलाषा जागित हो, अगर आपके पास अपने लिए कम से कम 1 मिनट भी समय हो तो हमारे व्हाट्सएप करिएगा। हम आपको जीवन में उठने का रास्ता बताएंगे और आप उठ जाओगे, इसका कोई शुल्क नहीं है। आप आगे बढ़ते हुए चले जाओगे, आपके जीवन में की जो संपदा है वो आपके पास आएगी। आप जीवन में हमेशा खुशहाल रहोगे, आनंदित रहोगे, प्रेम स्वरूप रहोगे और जो आपका परम लक्ष्य है उसे प्राप्त करोगे। ओम शांति। ईश्वर आप सभी के साथ रहे, यही हमारी कामना है।
ओम शांति शांति शांति।